Hello students, this is Indu, your maths teacher. So today we are going to solve exercise 12.3. We have solved exercise 12.1 and 12.2 very successfully, and I hope you have solved all your questions and completed your notebooks also. So here I have signed into my Oxford Advantage app. I have selected my class. So now I am selecting my book. And chapter 12. So एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 में आपने सीखा कि आप टाइम को कैसे रीड करते हैं, आप कैसे टाइम बताते हैं किसी को। फिर आपने सीखा कि आप AM और PM कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे आप पता लगाते हैं कि अभी टाइम जो है वो AM है या PM है। फिर आपने सीखा कि आप कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी कि आपको मिनट्स टू आवर कन्वर्ट कैसे करना है एंड आवर्स टू मिनट में आपको कन्वर्जन कैसे करना है। तो आप लोगों ने खूब सारी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, आपको समझ भी आ गया होगा। और उसके बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है टेलिंग द टाइम। जो हमने हमारे बिग आइडिया जो था उसमें भी हमारा यही टॉपिक था ना कि टेलिंग द टाइम बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि आपका टाइम किसी समय से पहले और बाद में कितना होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप सब लोग रेडी हैं? आर यू सेट विद योर रफ नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एवरीथिंग? फाइन, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिए, देखिए कि टीचर क्या कर रही है और क्या पढ़ रही है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा स्लेप्ट एट 2 hours एंड वोक अप एट 3 PM। ठीक है, मीरा स्लेप्ट फॉर 2 hours एंड वेक अप एट 5 PM। एट व्हाट टाइम डिड शी स्लीप? मीरा जो है वो 2 घंटे के लिए सोई और शाम को 5 बजे, देखो 5 PM लिखा हुआ है ना, 5 PM का मतलब क्या हुआ? पोस्ट मेरिडियम, दैट मीन्स शाम के, इवनिंग के 5 बज रहे हैं। और हमसे अब पूछा गया है कि वो कितने बजे सोई थी, क्या टाइम था जब वो सोई थी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 PM पर वो सोकर उठी है, उससे 2 घंटे पहले हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 5 में से 2 hours को, 5 PM में से 2 hours को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2 hours, ये मेरा टाइम था 5 PM और मैं इसमें से 2 hours सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मेरा टाइम क्या आ रहा है? PM, क्योंकि ये भी तो अभी 12 बजे के बाद के 3 है ना, आफ्टरनून के 3 है ये, तो मेरा टाइम क्या होगा? 3 PM। सो मीरा स्लेप्ट एट 3 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रमन लेफ्ट होम एट 7:15 इन द मॉर्निंग फॉर अ वॉक। रमन अपने घर से सुबह के 7:15 पे घर से निकला वॉक करने के लिए। ही केम बैक आफ्टर 1 hour, वो 1 घंटे के बाद अपने घर पे आया। व्हाट वॉज द टाइम व्हेन ही केम बैक? तो वो घर पर जब आया तो क्या टाइम था? तो हम क्या करेंगे, 7:15 टाइम था जब वो घर से गया था, तो पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, सुबह के गया तो हम क्या लिखेंगे, AM। और 1 hour में वो वापस आया, तो हम 1 hour इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो घूम के आ चुका है ना वापस। उसके बाद देखिए अब ऐड करते हैं, तो 50 1 7 एंड 1 8, यानी कि टाइम क्या हो रहा है? 8:15। और AM का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AM विच इज एंटे मेरिडियम। हैंस रमन केम बैक होम एट 8:15। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका ग्रीन कलर का एक थिंकिंग बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड टाइम बिफोर वी सब्ट्रैक्ट द टाइम पास्ड बाय। अगर हमें पहले का टाइम पता करना है तो हमारा जितना टाइम बीत गया है उसको हम प्रेजेंट टाइम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
ठीक है, या जो टाइम हमें दिया गया है उसमें से हम जितना समय बीत चुका है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड टू फाइंड टाइम आफ्टर, और अगर हमें बाद का टाइम पता करना है देन वी ऐड द टाइम दैट विल पास बाय, तो हम वो टाइम ऐड करते हैं जो बीतने वाला है, ठीक है, दैट विल पास बाय, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग जो हमारी एक्सरसाइज है वो स्ट्राइक, आपकी जो एक्सरसाइज 12.3 है, एक्सरसाइज 12.3 में आपको स्टोरी सम्स गिवन है, यानी कि अब आपको स्टोरी सम्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, देन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है ये, चनू came back from his work and ate breakfast 2 hours later। चनू जो है वो वॉक करके आई है और उसके बाद उसने 2 hours के बाद अपना ब्रेकफास्ट लिया है। If he ate breakfast at 8 in the morning, अगर उसने ब्रेकफास्ट जो है, अपना नाश्ता जो है वो सुबह के 8 बजे किया है, तो एट व्हाट टाइम डिड ही कम बैक फ्रॉम हिज वॉक, तो क्या टाइम था जब वो अपनी वॉक से वापस आई थी। क्या कह रहा है, दोबारा समझो क्वेश्चन को। चनू सुबह मॉर्निंग वॉक से वापस आई, वापस आने के बाद उसने 2 घंटे के बाद खाना खाया, ब्रेकफास्ट लिया। अगर उसने ब्रेकफास्ट सुबह के 8 बजे लिया है तो वो वॉक से कितनी देर पहले आई थी, कितने बजे आई थी। स्टार्ट थिंकिंग, पहले आप सोचो और आइडिया लगाओ, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है कि उसने ब्रेकफास्ट 8 बजे लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम शी टुक ब्रेकफास्ट कितने बजे लिया है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार, और यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंपली आपको बताती हूँ। उसने ब्रेकफास्ट कितने बजे लिया है, 8 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, और उसके घर वापस आने में और ब्रेकफास्ट लेने के बीच में कितने आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स का, तो मैं यहां लिख देती हूँ 2 आवर्स। अब हमसे पूछा क्या गया है कि वो वॉक से वापस कब आई थी, यानी कि हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 8 - 2 करेंगे तो आपका टाइम क्या आएगा, 6, यानी कि वो सुबह के 6 AM तक मॉर्निंग वॉक करके वापस आ चुकी थी। नेक्स्ट है आपका, हिना रिटर्न फ्रॉम म्यूजिक क्लास एट 12 noon। हिना जो है वो दोपहर के 12 बजे अपनी डांस क्लासेस से वापस आई है। शी वेंट फॉर द क्लासेस 4 hours ago, वो 4 घंटे पहले अपनी क्लासेस लेने गई थी। एट व्हाट टाइम डिड शी गो फॉर हर क्लासेस, तो वो कितने बजे अपनी क्लासेस लेने गई थी। तो हम क्या लिखेंगे, हिना हम चलो ये लिखते नहीं है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो वो 12 noon का मतलब क्या है, 12 PM को वो गई थी, ठीक है। और कितने आवर्स पहले गई थी, 4 hours, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 hours। अब पहले गई थी तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट। अब सिंपली देखिए 12 - 4 कितना होता है,
8। अब मुझे यहाँ पे AM लिखना है या PM लिखना है वो मुझे देखना पड़ेगा। वो कैसे देखेंगे? देखो 12 नून को वो घर पे पहुँच गई है, तो 12 नून से पहले का टाइम क्या होता है आपका? मिड डे से पहले का टाइम क्या होता है? AM। तो वो कितने बजे गई थी? 8 AM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। योर क्वेश्चन 3 इज अवनीत वेंट टू स्कूल एट 8 AM in the morning. She came back home after 3 hours. At what time did she came back? अवनीत जो है सुबह 8 बजे वो स्कूल गई थी, ठीक है, मॉर्निंग के 8 बजे, और 3 आवर्स के बाद वो घर आ गई। तो जब वो घर आई तो उस टाइम पे क्या टाइम हो रखा था? तो हम क्या लिखेंगे? सीधा 8 AM। को वो स्कूल गई है ना, और कितने आवर्स के बाद वापस आई है? 3 आवर्स के बाद। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 आवर्स। अब हमें बाद का टाइम बताना है कि वो घर कितने बजे पहुँची है, बाग स्कूल से वापस कितने बजे आई है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ठीक है। सो 8 + 3 क्या होगा? 11, यानी कि वो सुबह के 11 बजे ही स्कूल से वापस आ गई। 11 AM पर वो घर वापस आ गई। 4th है आपका दमन वेंट टू द मार्केट एट 9 AM. He spent 2 hours at the market and came back home. At what time did he come back? अब दमन जो है वो सुबह 9 बजे मार्केट गया, मार्केट में उसने 2 आवर्स लगाए और घर वापस आ गया। तो वो घर कितने बजे वापस आया? हम क्या करेंगे? हमारा टाइम क्या है जाने का? 9 AM। हम पहले यही लिखेंगे, 9 AM गया है वो। कितने आवर्स लगाए हैं मार्केट में? 2 आवर्स लगाए हैं, तो मैंने ये भी लिख दिया 2 आवर्स। अब मुझे क्या बताना है? उसके घर आने का टाइम क्या था, घर कितने बजे वो घर वापस पहुंचा है। तो मैं क्या करूंगी? इसके लिए इनको ऐड करूंगी। सो 9 + 2 क्या हो जाएगा? 11, राइट? 11 होगा ना। तो हम इसको लिख देंगे 11। अब ये AM है या PM है? ऑफ कोर्स AM ही है, क्योंकि वो सुबह 9 बजे गया था, 2 आवर्स में वापस आ गया, तो 11 AM। इसके बाद क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको समझिए। गगन वेंट टू प्ले एट 5 PM। गगन जो है वो शाम को 5 बजे, 5 PM है ना बेटा, तो शाम को 5 बजे वो घूमने गया है, ठीक है। ही प्लेड फॉर 3 आवर्स। वो 3 आवर्स उसने मतलब गेम खेले, एंड उसके बाद वो घर आ गया। तो एट व्हाट टाइम डिड ही कम बैक? तो वो कितने बजे घर वापस आया है, ये आपको बताना है। तो आप इसकी कैलकुलेशन सारी खुद करेंगे। उसके बाद आपको एक चैलेंज गिवन है। ए क्लॉक वॉज नॉट वर्किंग एक्यूरेटली एंड वॉज शोइंग डाउन बाय 30 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। एक घड़ी है जो जिसका टाइम धीरे धीरे स्लो हो रहा है, वो हर दिन 30 मिनट पीछे चली जाती है। इट वॉज 30 मिनट्स बिहाइंड आफ्टर द फर्स्ट डे। इफ द टाइम शोज मिडनाइट आफ्टर 5 डेज, अगर 5 दिन के बाद वो रात के मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे दिखा रहा है, वट वुड द करेक्ट टाइम? तो करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए उस घड़ी में? उसके बाद बेटा आपका आ जाता है लेट्स प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में भी कहा था, अभी फिर से कह रही हूँ, लेट्स प्रैक्टिस आपका वो कॉर्नर होता है चैप्टर का जहाँ पे आपको पता लगता है कि आपने चैप्टर से कितना सीखा है। तो आप ये पूरी लेट्स प्रैक्टिस खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है ये, वैसे तो इसमें फ्रेंड के साथ या पार्टनर के साथ गिवन है, तो आपको क्या करना है? आप अपना पार्टनर किसी को भी बना सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को बना सकते हो, अपने सिबलिंग्स को बना सकते हो, या किसी भी फ्रेंड को।
आपको करना क्या है, गिव योर पार्टनर द स्टार्ट टाइम एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, आस्क योर पार्टनर टू फाइंड आउट द एंड टाइम। यानी कि आप अपने आप को कोई भी एक्टिविटी दीजिए, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक ही कंप्लीट करनी है, आपको अपना जो चैप्टर है चैप्टर 12 है वो कंप्लीट करना है इन योर नोटबुक, तो आप उसको एज एक्टिविटी मानिए और अपने मम्मी को या पापा को या बहन को भाई को बोलिए कि मैं अभी अपना काम कंप्लीट करने के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ माई स्टार्ट टाइम। मान लीजिए आपने स्टार्ट कर दिया दोपहर को 3 बजे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 3 PM, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम लिखेंगे 3 PM, ठीक है। एक्टिविटी आपने लिख दी कंप्लीटिंग माई नोटबुक, ठीक है। मैंने शाम को 3 बजे शुरू किया है, उसके बाद मुझे ये देखना है कि मेरा नोटबुक कंप्लीट होने में कितना टाइम जाता है, ठीक है, कि मुझे कितना टाइम लगेगा। तो फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आपको 1 आवर लगा, 2 आवर लगा, 3 आवर्स लगे या 4 आवर्स लगे। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एंड टाइम, कि आप कितने बजे आपने नोटबुक कंप्लीट करके साइड में रख दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई कैन। इस कॉर्नर में बेटा आपको क्या देखना है, रीड क्लॉक इन आवर्स एंड मिनट्स, आई कैन डू इट ऑन माई ओन, आई कैन डू इट विद हेल्प। आपको 3 टास्क गिवन है, इन 3 टास्क में से आपको ये देखना है कि आप कौन कौन से हैं इनमें से जो आप खुद कर सकते हैं और किन कामों के लिए आपको किसी की हेल्प लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रही हूँ। यस क्लास, मैंने वहाँ से बैक कर लिया था, अब मैं जाती हूँ मेरा क्वेश्चन बैंक पर, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में ही सॉल्व करने हैं। यू हैव टू राइट डाउन द होल क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व देम, ठीक है। तो आप कीजिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, गगन इज वेटिंग फॉर द मेट्रो ट्रेन, the train is 30 minutes late. If the scheduled arrival time of the train is at 3 in the afternoon, then at what time did the train reach eventually? ये आपको खुद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से क्या है, पूजा इज एट 4 in the Pooja's train is at 4 in the evening. She reached the railway station 90 minutes early. At what time did Pooja reach the station? यानी कि पूजा की ट्रेन जो है वो शाम को 4 बजे है, लेकिन वो अपने टाइम से काफ़ी जल्दी यानी कि 90 मिनट्स पहले आ गई। तो पूजा कितने बजे स्टेशन पर आई है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, केतन इज अ बुकवॉर्म, ही स्टार्टेड रीडिंग द ट्वीट्स by Roald Dahl at 2 in the afternoon and he finished it at 7:15 in the evening. How long did he took to read the book? So this is your question. आपको सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो इसमें गिवन है वो ये है 7:15 in the evening. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि 7:15 in the evening क्या टाइम होता है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद बस मैं आपको ये 3 क्वेश्चंस ही दे रही हूँ इस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज के साथ ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। उसके साथ साथ आपको अपनी जो फेयर नोटबुक है वो आपको बिल्कुल अच्छे से कवर्ड और विद योर नेम, क्लास, सेक्शन एंड योर फादर्स नेम, एवरीथिंग रेडी होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चैप्टर को सॉल्व करने में, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। दिस इज़ इट फॉर योर चैप्टर 12।
आई होप कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं 924। थैंक यू सो मच क्लास, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट